आज हम लोग एक केस स्टडी, एक कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम फॉर द ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द वर्ल्ड, उसका केस स्टडी हम आज मैं डिस्कस करूंगा। तो अभी हम लोगों ने प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट हम लोग ने पढ़ना शुरू किया है और टाइप्स ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम हमें पढ़ना है। और ये प्रोडक्शन सिस्टम हमारे सिलेबस में है and this paper is already published in the South Asian Journal of Engineering and Technology volume 5 number 2 2018 में ये पब्लिश हुआ है। और ये मैं आपको केस स्टडी मैं आपको भेज दिया हूं। और इसमें जो वर्ल्ड की जो टॉप कंपनियां हैं ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर की, ये टॉप कंपनियां आपको मैं यहां पर आपको दिखाया जा रहा हूं, स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा हूं। सभी का आपको केस स्टडी है। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जो मैन्युफैक्चरर है ग्लोबली, टोयोटा आपको नंबर 1 पे है, वॉल्क्सवैगन नंबर 2 पे है, हुंडई नंबर 3 पे है, जनरल मोटर्स नंबर 4 पे है, फोर्ड नंबर 5 पे है, निसान नंबर 6 पे है, होंडा नंबर 7 पे है, फिएट नंबर 8 पे है, रेनॉल्ट नंबर 9 पे है, पीएसए नंबर 10 पे है, सुजुकी नंबर 11 पे है और एसआईसी नंबर 12 पे है एंड डालमर एजी नंबर 13 पे है, बीएमडब्ल्यू नंबर 14 पे है, माजदा नंबर 15 पे है एंड मित्सुबिशी नंबर 16 पे है। टाटा जो आपकी इंडिया की कंपनी है, इंडियन मैन्युफैक्चरर है, नंबर 17 पे है। इसुजू नंबर 18 पे है। महिंद्रा जो इंडिया की कंपनी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा इंडिया की लार्जेस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है, वो आपको 19 पे है। तो ये टॉप ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर का मैं आपको लिस्ट दिखाया। इस पेपर में इसी की जो है केस स्टडी की गई है कि कौन सा कंपनी कौन सा प्रोडक्शन सिस्टम आपको अडॉप्ट करता है ना, कौन सा प्रोडक्शन सिस्टम आपको अडॉप्ट करता है, उसी के बारे में ये आपको लेक्चर है। तो टोयोटा मोटर्स यहां पर आपको स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है। टोयोटा मोटर्स जापानीज ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है। टोयोटा मोटर्स लार्जेस्ट ऑटोमोटिव प्रोड्यूसर ग्लोबली। ये आपको लार्जेस्ट कार बनाने वाली कंपनी है टोयोटा, उसी के नाम पर टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम भी आपको वर्ल्ड में चलता है। टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम बोलते हैं। और दूसरी है वॉल्क्सवैगन मोटर्स, ये आपको जर्मन मल्टीनेशनल ब्रांड है, ये आपको जर्मन कंपनी है। और इसके जो ब्रांड्स आते हैं ना मार्केट में, जो गाड़ियां आती है ना, उनके ब्रांड्स के नाम आपको लिखे हुए हैं वॉल्क्सवैगन के, ऑडी, बेंटली, बुगाटी, लैम्बोर्गिनी, पोर्शी एंड अदर प्रेस्टीजियस ब्रांड्स वॉल्क्सवैगन के आते हैं। जनरल मोटर्स ये आपकी अमेरिकन इंटरनेशनल मल्टीनेशनल ब्रांड है। इसकी जो ब्रांड्स आती है ना, जिस नाम से गाड़ियां आती है, चेवरोलेट, ओपेल, जीएमसी एंड द कैडिलैक आर सम ऑफ द पॉपुलर ब्रांड्स ऑफ द जनरल मोटर्स। ये आपको टॉप ऑटोमोबाइल कंपनी इन द वर्ल्ड है। 3 कंपनियां मैं आपको यहां पर आपको दिखाए जा रहा हूं। और ये आपको 3 कंपनियां आपको और दिखाई जा रही है। ये आपको इंडिया की सबसे बड़ी कंपनियां हैं। हमारा जो स्टडी रिलेटेड रहता है ना, वो इंडियन कंपनी से रिलेटेड रहता है। मैं इंडियन कंपनी पे ज्यादा स्टडी करता हूँ, ज्यादा फोकस करता हूँ, जिससे कि इंडिया को लाभ मिले और जो स्टूडेंट्स यहाँ के हैं वो उसको लाभ मिले। हमारी स्टडी जो है कंप्लीटली बेस्ड ऑन द इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है, इंडियन एसएमई पे है, इंडियन पब्लिक सेक्टर पे है। जो भी मैं आपको केस स्टडी भेजूंगा वो आपको इंडियन इंडस्ट्री से रिलेटेड रहेगा। तो टाटा मोटर्स इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, लार्जेस्ट ऑटोमोटिव प्रोड्यूसर इन इंडिया, टाटा मोटर्स। महिंद्रा एंड महिंद्रा सेकेंड लार्जेस्ट ऑटोमोटिव प्रोड्यूसर इन इंडिया।
महिंद्रा एंड महिंद्रा का एक केस स्टडी भी मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया है, जो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा पर ही आपको बेस है, और महिंद्रा एंड महिंद्रा के कंपनी का सारा चीज निचोड़ आपको उसमें आपको दिया हुआ है। सारा सारा कंपनी का आपको घर बैठे आपको सारा जानकारी महिंद्रा एंड महिंद्रा की आपको वहां पर आपको दिया गया है। तीसरी कंपनी है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द हैवी मोटर व्हीकल्स इन इंडिया। ये तीन कंपनियां आपको टॉप कंपनियां हैं जो कि इंडिया में आपको तीन कंपनियां हैं। तो जो आपके ऑटोमोटिव सेक्टर है उसके बारे में आपको यहाँ पर स्टडी आपको बताया गया है। तो ये पेपर आपको ऑलरेडी दे दिया गया है। तो पहले मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट बताता हूं कि इस पेपर में क्या लिखा हुआ है। अगर हम रिसर्च करते हैं तो कैसे करें, ये केस स्टडी से आपको बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगा, है ना। कैसे ये केस स्टडी से आपको जानकारी मिल जाएगा कि कोई स्टूडेंट अगर केस स्टडी बनाना चाह रहा है, कोई स्टूडेंट अगर रिसर्च पेपर लिखना चाह रहा है तो किस तरह लिखे, वो आपको यहाँ पर आपको आइडिया लग जाएगा कि प्रोडक्शन सिस्टम प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। हमारे सिलेबस में टाइप्स ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम दिया हुआ है। प्रोडक्शन सिस्टम को कौन सा टाइप यूज करते हैं, प्रोडक्शन सिस्टम का मैंने भी वीडियो एक जो है आपके ग्रुप में आपको भेजा हुआ है, टाइप्स ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम का आपको वीडियो भेजा हुआ है। तो आप उस वीडियो को देखिए। टाइप्स ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम ग्रुप ए में मैंने लिया हुआ था लेक्चर, उसका जो है वीडियो मैंने आपको भेजा हुआ है, आप उसको देखिए। तो प्रोडक्शन सिस्टम किस तरह का प्रोडक्शन सिस्टम कंपनी में है वो आपको जरूरी है। आपको वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग स्टेटस आपको हासिल करना ग्लोबल मार्केट में आपको जरूरी है। बाय अडॉप्टिंग एन एप्रोप्रिएट प्रोडक्शन सिस्टम कंपनीज कैन अचीव वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग स्टेटस। एप्रोप्रिएट प्रोडक्शन सिस्टम बनाइए और वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग स्टेटस जो है अपने कंपनी में बनाइए। कंपीट इफेक्टिवली इन द ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट में इफेक्टिवली कंपीट कीजिए एंड यू बिकम द नंबर वन। रैंक मैंने आपको सबका यहाँ पर आपको दिखाया, मैंने सभी कंपनियों का रैंक मैंने आपको दिखाया। तो आपको इसमें भी रैंक आपको जो लिया गया है 2018 का लिया गया है, इसमें भी आपको रैंक में आपको वेरी करता रहता है, हर साल वेरी करता रहता है। ये आपको रैंक 2018 का है। कंपनी मस्ट डेवलप एंड मेंटेन हैबिट ऑफ मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट। कंपनी जो है अपने हैबिट को, क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, प्रोडक्ट को मेंटेन के लिए वो जरूर प्रयास करते रहे। गो इन हैंड विद द अदर कंप्यूटर्स। दूसरे जो कंप्यूटर मार्केट में है उसको देखते हुए कंपनी अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करे एंड इंप्रूवमेंट एक्टिविटी ड्यू टू द कंपीटिटिव मार्केट एंड फुलफिल द कस्टमर डिजायर। फुलफिल द कस्टमर डिजायर, कस्टमर जैसा चाहता है, जिस रंग की गाड़ी चाहती है, जितने वेट का गाड़ी चाहता है, गाड़ी के अंदर कितना स्पेस चाहिए कस्टमर को, ये कस्टमर का डिजायर क्या है, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको मॉडल बनाता है। गाड़ी के अंदर क्या क्या उस कस्टमर चाहता है वो सारी सुविधाएं वहां पर आपको देने के लिए आपको ये कंपनियां आपको बाध्य है, आपको देने के लिए राजी है। अभी यूएसए में ड्राइवरलेस गाड़ी का भी जो है, ड्राइवरलेस कार का भी जो है एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तो ये सारी कंपनियां वो कस्टमर के डिजायर को देखती है, फुलफिल द कस्टमर डिजायर, और उसी को फुलफिल करने के लिए वो उसी को जो है गाड़ी में सारा चीज देती है। दिस पेपर प्रेजेंट्स द फाइंडिंग ऑफ एन एम्पिरिकल सर्वे ऑन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज्ड इन द टॉप ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस पेपर में वर्ल्ड की जितनी भी टॉप मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल कंपनी है उसकी इंपेरिकल सर्वे आपको लिया गया है एंड कंपेयर दैट विद द इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ में उसको कंपेयर किया गया है। क्योंकि हमारा जो विजन है, मैं जो रिसर्च करता हूं
वो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ज्यादा करता हूं, तो उसको इंडिया के जो कंपनियां हैं उसके साथ में आपको कंपेयर किया गया है. डाटा वेयर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द 18 ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ द इंडिया with the 12% response rate, 06 other country with the 20% response rate analyzed through the conclusive statistics. The result indicate that the company which are using lean manufacturing system or Toyota production system or the Hyundai production system are having better production growth rate. देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पर लिखी हुई है एब्स्ट्रैक्ट में. जो कंपनियां लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम यूज कर रही है, टोटा प्रोडक्शन सिस्टम यूज कर रही है और हुंडई प्रोडक्शन सिस्टम यूज कर रही है, उसका प्रोडक्शन ग्रोथ रेट आपको ज्यादा है. एंड बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी, और वो बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी दे रही है विथ लेस डिफेक्ट्स इन देयर प्रोडक्ट्स एज कंपेयर टू कंपनी दैट आर यूजिंग सेलुलर प्रोडक्शन सिस्टम, बैच प्रोडक्शन सिस्टम और लाइन प्रोडक्शन सिस्टम. ये 3 तरह का प्रोडक्शन सिस्टम होता है. आपको ये तीनों तरह के प्रोडक्शन सिस्टम को यहां पर जिक्र किया गया है. लाइन प्रोडक्शन सिस्टम, बैच प्रोडक्शन सिस्टम एंड द सेलुलर प्रोडक्शन सिस्टम, है ना. तो यहां पर आपको कंपैरिजन में आपको सही पूरा क्लियर आपको लिख दिया गया है कि जो कंपनियां टोटा प्रोडक्शन सिस्टम यूज कर रही है, हुंडई प्रोडक्शन सिस्टम यूज कर रही है और लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम यूज कर रही है, वो आपके दूसरे प्रोडक्शन सिस्टम से आपको बेहतर है. और इट इज सजेस्टेड टू इंप्लीमेंट टोटा प्रोडक्शन सिस्टम इन द इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सिनेरियो. जो गुड़गांव में कंपनियां हैं, आपको फरीदाबाद में कंपनियां हैं, जो मारुति के करीब 5000 वेंडर्स हैं यहां पर, उसमें ये सजेस्ट किया जाता है कि आप टोटा प्रोडक्शन सिस्टम को आप अडॉप्ट कीजिए, क्योंकि टोटा प्रोडक्शन सिस्टम आपको बेस्ट प्रोडक्शन सिस्टम है ना. तो बात यहां पर आपको क्लियर आ गई. द competitive precedence of the company in the all country are improving the product and process related quality. प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको इंप्रूव कर रही है, प्रोसेस रिलेटेड जो क्वालिटी है उसको इंप्रूव कर रही है, ऑन टाइम डिलीवरी थ्रू द अडॉप्टिंग द हाई एंड प्रोडक्ट सिस्टम को अडॉप्ट कर रही है, लाइक द टोटा प्रोडक्शन सिस्टम, हुंडई प्रोडक्शन सिस्टम एंड द लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. कोई बच्चा पूछता है कि हम कहां पे रिसर्च करें, तो आप यहां पर आपको सही जवाब मिल रहा है कि आप एडॉप्शन ऑफ द, सीधा टाइटल रखिए, एडॉप्शन ऑफ द टोटा प्रोडक्शन सिस्टम इन दिस कंपनी, एडॉप्शन ऑफ द लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इन दिस कंपनी. ये क्लियर जो है हमारा लेक्चर से आपको समझ में आ गया होगा कि आप टोटा प्रोडक्शन सिस्टम जितने भी कंपनी है, आपको गुड़गांव में है, आपको फरीदाबाद में है, साफ लिखिए कि आप टोटा प्रोडक्शन सिस्टम को अडॉप्ट कीजिए, हुंडई प्रोडक्शन सिस्टम को अडॉप्ट कीजिए और लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को अडॉप्ट कीजिए, तभी आपकी कंपनी जो है आपको आगे बढ़ पाएगी. इन एडिशन, दिस स्टडी फाउंड दैट द कंपनी अडॉप्टिंग लीन और टोटा प्रोडक्शन सिस्टम और हुंडई प्रोडक्शन सिस्टम आर गिविंग मोर इंपोर्टेंस टू द प्रोडक्ट रेंज. वो प्रोडक्ट रेंज पे ध्यान दे रही है, कितनी मॉडल गाड़ियां बनाती है, न्यू प्रोडक्ट कितने लॉन्च करती है, उस पे जो है आपका फोकस होना चाहिए, प्रोडक्ट क्वालिटी पे फोकस होना चाहिए. जापानीज जो है ना, उनके कई क्वालिटी गुरु हैं, डेमिंग है, एडवर्ड डेमिंग है, इशिकावा है, जेसफ जुरान है, ये सारे क्वालिटी गुरु हैं जिन्होंने जापान को चेंज किया. तो आप प्रोडक्ट क्वालिटी पे आप ध्यान दीजिए, उसी से आपको जो है कंपनी चेंज होगी. एंड वेराइटी इन द प्रोडक्ट डिजाइन, आप वेराइटी रखिए प्रोडक्ट डिजाइन में. एक चीज हम डेली खाना खाते हैं ना, सिर्फ रोटी खाते हैं ना, तो हमको बाहर में मॉल में जाकर के कुछ खाने की जो है चाहत बन जाती है कि भाई वहां पे जाएं, है ना. तो ये ह्यूमन की नीड है कि वो वेराइटी खाना चाहता है. आज इस चीज का त्योहार है, आज जो है खाना जो है, आज मिठाई बनने आनी चाहिए, आज ये बनना चाहिए घर में. तो आदमी को जो है आपको वैरायटी पसंद है,
तो जितनी ज्यादा आपको वैरायटी रहेगी, मैंने आपको आपको वॉल्क्सवैगन का कई मॉडल, आपको ब्रांड मैंने दिखाया, तो उतना ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होता है। जितनी ज्यादा वैरायटी आप दुकान में रखेंगे, कस्टमर उतना ज्यादा आपको अट्रैक्ट होगा। एंड इफिशियंसी इज कंपेयर्ड विद द अदर कंपनी, ये इस पेपर में आपको इफिशियंसी दूसरे कंपनी से आपको कंपेयर किया गया है। दूसरा, आपको कीवर्ड्स आपको देना जरूरी है जब आप पेपर लिखेंगे। द कीवर्ड्स आर गिवन हियर: मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, परसेंट प्रोडक्शन ग्रोथ, टोटा प्रोडक्शन सिस्टम एंड कंपैरेटिव प्रेसिडेंस इज गिवन देयर, है ना। तो ये आपको रिसर्च पेपर लिखने का आपको तरीका होता है, केस स्टडी लिखने का तरीका होता है। तो आज हम केस स्टडी में हम लोग आपको बताया कि मैंने एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखना चाहिए, है ना। यहाँ पर आपको एक एक लाइन का आपको यहाँ पर आपको साफ लिखा हुआ है। देखिए, आपको शुरू में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, बीच में क्या काम किया गया है उसको दिया गया है, और लास्ट में जो है इंपॉर्टेंस बताया गया है, पेपर का इंपॉर्टेंस बताया गया है, रिजल्ट का इंपॉर्टेंस बताया गया है। ये आपको एब्स्ट्रैक्ट लिखा गया है। और देखिए, यहाँ जो जब पेपर लिखते हैं ना, पेपर का शुरुआत ही इसी तरह करते हैं। इन रेसेंट डिकेड्स, आज के जमाने में क्या डिमांड्स है, अभी जैसे कोविड गए, कोविड पे आप पेपर लिखिए, कोविड सिचुएशन पे पेपर लिखिए। इन रेसेंट डिकेड, while the Toyota production system and its derivation, namely the lean production system, influenced the reorganization of the automobile industry. Toyota production system ने सारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस कर दिया है। And other industry and the service sector, alternative production system were developed in the Europe, America without hampering percentage of the TPS in the world class production system. यूरोप में, अमेरिका में टोटा प्रोडक्शन सिस्टम जो कि वर्ल्ड क्लास आपको प्रोडक्शन सिस्टम है, वो आपको डेवलप किया गया है। तो व्हाई वी आर नॉट डेवलपिंग इन इंडिया, इंडिया में हम लोग जो है क्यों नहीं अडॉप्ट कर रहे। तो इंडिया में एडॉप्शन ऑफ द टोटा प्रोडक्शन सिस्टम आपको यहां पर आपको जरूरी है ना। द रिव्यू of the literature on the lean paper published in a quarter of the century leads to the Toyota production system highlighted the concept of the eliminating the vast creation of the production flexibility in an integrated manner, है ना। ये आपको क्रैप्सिक 2 नंबर पे आपको दिया गया है। क्रैप्सिक प्रोफेसर ने कई रिसर्च पेपर का रिव्यू करके, लिटरेचर का रिव्यू करके ये बताया कि टोटा प्रोडक्शन सिस्टम हाईलाइटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ द एलिमिनेटिंग द वेस्ट। कंपनी से वेस्ट को हटाइए, कंपनी से वेस्ट को हटाइए, है ना। कंपनी से वेस्ट को हटाइए। तो इसमें आपको कौन कौन सा वेस्ट है, मैं आपको यहां पर आपको दिखा रहा हूं। ये आपको टोटा प्रोडक्शन सिस्टम का आपको यहां पर आपको वेस्ट आपको यहां पे दिखाया जा रहा है। ये देखिए वेस्ट है, 8 तरह के वेस्ट हैं। टोटा प्रोडक्शन सिस्टम, अडॉप्ट द टोटा प्रोडक्शन सिस्टम इन द इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सिनेरियो। आपकी अगर किसी की कोई कंपनी है, कई स्टूडेंट की हो सकता है कंपनी हो अपनी, तो आप अपनी कंपनी में आप टोटा प्रोडक्शन सिस्टम लगाइए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द टोटा प्रोडक्शन सिस्टम, टीपीएस का मतलब हुआ टोटा प्रोडक्शन सिस्टम, आर टू डिजाइन आउट ओवरबर्डन। ओवरबर्डन को जापानीज वर्ड में मुरी बोलते हैं, मुरी, मुरा एंड मुदा। इनकंसिस्टेंसी को मुरा बोलते हैं, एंड टू एलिमिनेट वास्ट को मुदा बोलते हैं। The most significant effects on the process value delivery are achieved by designing a process capable of the delivering of the quality result smoothly by designing out the Mura inconsistency. It is also crucial to ensure that the process is a flexible as necessary without stress or Muri overburden. Since this generates Muda, waste को generate करता है। यही मेन ऑब्जेक्टिव है टोटा प्रोडक्शन सिस्टम का।
टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव जो है आपको यही है. फाइनली द tactical improvement of the waste reduction or eliminate of the muda is the very reliable. There are the 8 kinds of the muda, 8 kinds of the waste in the Toyota production system. ये आपको 14 नंबर के जो प्रोफेसर हैं उनसे आपको लिया गया है. ये 8 तरह के जो वेस्ट हैं कंपनी में होते हैं, वो आपको 8 तरह का वेस्ट आपको यहाँ पे बताया गया है, और ये इस वेस्ट को कंपनी से हटाइए. वेस्ट ऑफ द ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोडक्शन मत कीजिए. ओवर प्रोडक्शन करेंगे आपको वेयर हाउसेस लगेंगे, स्टोर का रिक्वायरमेंट हो जाएगा. ओवर प्रोडक्शन मत कीजिए. नेवर डू द ओवर प्रोडक्शन. कस्टमर की डिमांड है तो कीजिए, ना तो मत कीजिए. कोई जरूरत नहीं है, कस्टमर की डिमांड नहीं है, आप मत कीजिए. कस्टमर की डिमांड नहीं है तो आप जो है आप मत कीजिए. ये आपको 8 तरह के वेस्ट हैं जो आपको टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम में आपको दिया गया है. जो प्रोडक्शन सिस्टम आपको बुक में है वो आपको आउटडेटेड है, और टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम आपको सबसे न्यू प्रोडक्शन सिस्टम है जो आपको वर्ल्ड में चल रहा है. मैं आपका अटेंडेंस पहले आपको ले लेता हूं, फिर उसके बाद आप अपना लेक्चर में अपना शुरू करूंगा. अक्षित पिपलानी जी इज प्रेजेंट. अंबिश रावत, अंबिश रावत जी इज प्रेजेंट. प्रेजेंट सर. गैलेक्सी G7 प्राइम, ये नाम बताइए, आपका नाम क्या है? गैलेक्सी G7 प्राइम बता रहा है यहाँ पे, नाम बताइए अपना. ये हितेश अरोड़ा जी इज प्रेजेंट. इंदिरा जी इज प्रेजेंट. सर. जसदीप सिंह जी इज प्रेजेंट. प्रेजेंट सर. PP 935, आप अपना नाम बताइए. इसमें नाम आपका क्लियर नहीं है तो उसमें आप अपना नाम बताइए, उसके बाद ही आपका अटेंडेंस बनेगा. सचिन चौधरी जी इज प्रेजेंट. श्रुति तंवर जी इज प्रेजेंट. सोनाली मिश्रा जी इज प्रेजेंट. Yes, sir, present. सुमित कुमार जी इज प्रेजेंट. तान्या जोशी जी इज प्रेजेंट. प्रेजेंट सर. विधि वर्मा जी इज प्रेजेंट. यस सर, प्रेजेंट. एंड सुप्रिया सहरावत जी इज प्रेजेंट. सर सृष्टि वर्मा की लगा दी प्रेजेंट. हाँ, सृष्टि वर्मा जी जी प्रेजेंट, ठीक है. और एनी अदर लेफ्ट? सर सुप्रिया से रावत. क्या नाम कह रहे? सुप्रिया से रावत. अंबिश रावत ना?
सर सुप्रिया सहरावत। सुप्रिया सहरावत, हाँ लग गया, सुप्रिया सहरावत जी का लग गया, हो गया। थैंक यू सर। एनी अदर लेफ्ट? सर अक्षित। अक्षित, अक्षित पिपलानी जी का लग गया। ओके सर। अक्षित पिपलानी जी का लग गया। उसमें अभी कॉलेज खुल रहे हैं, तो कल सैटरडे है, कल 3 बजे ना रिसर्च कमेटी की मीटिंग है। तो हमने रिसर्च सेल अभी मेरी कॉलेज में बनाया हुआ है। तो कोई स्टूडेंट अगर आना चाह रहे हैं कि हमें रिसर्च करना है, प्रोजेक्ट करना है, तो कल 3 बजे आप आइए, है ना। रूम नंबर 101 में कल मीटिंग है। तो जो स्टूडेंट रिसर्च करना चाह रहे हैं और कोई प्रोजेक्ट अच्छा बनाना चाह रहे हैं, तो कल आप आइए, है ना। और फिर उसमें हम लोग रिसर्च करते हैं, है ना, रिसर्च के बारे में बात करते हैं। तो ये केस स्टडी मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें आपको टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम, जो नंबर 1 ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये होता क्या है ना, कोई भी सेक्रेट कोई बताना नहीं चाहता है अपने के, जो प्राइवेट होते हैं ना, प्राइवेट कंपनी का आप कहीं जाइएगा ना, तो कंपनी में कहीं एंट्री अलाउ ही नहीं है, एंट्री अलाउ ही नहीं है, वो अंदर अपने अंदर घुसने नहीं देते हैं। तो टोयोटा का भी वही कहानी है। टोयोटा में क्या हो रहा है नहीं हो रहा ना, वो बाहर किसी को पता नहीं चलता है। तो बाहर किसी को पता नहीं चलता है। एक जापानीज इंजीनियर वो टोयोटा गया, फिर वहां से जो है उसकी जो स्ट्रैटेजी है, क्या क्या पॉलिसी है, उसको जो है वर्ल्ड को रिवील किया। फिर उसके बाद पता चला कि टोयोटा क्यों नंबर 1 है, यही कारण है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम का आपको यहाँ पर आपको बताया जा रहा है ना। 8 काइंड्स ऑफ द वेस्ट होते हैं, 8 काइंड्स ऑफ द मुदा होते हैं। वेस्ट ऑफ द ओवर प्रोडक्शन, लार्जेस्ट वेस्ट है। ओवर प्रोडक्शन मत कीजिए। जापानीज कंपनी ना, वो क्या करती है ना, जस्ट इन टाइम इंप्लीमेंट करती है। जैसे ही ऑर्डर आया, सारे जो है व्यवस्था रखते हैं कंपनी में, जैसे ही ऑर्डर आया तुरंत बना करके उन्हें दे दिया। वो जस्ट इन टाइम फिलॉसफी रखते हैं। ये इंडिया में वही फिलॉसफी को लागू करने की जरूरत है, तभी जो है हमारा भी जो कंट्री जो है आपको इकोनॉमी में आपको आगे बढ़ेगा। ये टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम जो मैं आपको बात कर रहा हूं, ये आपको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। तो वेस्ट ऑफ टाइम ऑन हैंड, वेटिंग मत रखिए कहीं पे, कोई भी सेक्शन में वेटिंग मत रखिए कि ये वेट कर रहा है, वो वेट, इस सेक्शन में आपको जॉब नहीं आया, इन प्रोसेस इन्वेंट्री चल रही है। ये इन्वेंट्री नाम की जो चीज है ना, वो बिल्कुल हटा दीजिए कंपनी से। वेटिंग जो है ना, वेटिंग हटा दीजिए। वेस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के वेस्ट को रोकिए, ट्रांसपोर्टेशन को वेस्ट को रोकिए। कहने का मतलब क्या है, वेस्ट ऑन द ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के जगह पे ऑटोमेटिक फैक्ट्री लगाइए, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम लगाइए, कन्वेयर बेल्ट लगाइए, ओवरहेड क्रेन्स लगाइए, है ना, रोबोटिक आर्म लगाइए, है ना, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम लगाइए। एक गाड़ी से तेल में जितना खर्चा होता है ना कंपनी के अंदर इधर से उधर ले आने में, आप कन्वेयर बेल्ट लगा दीजिए, वो कॉस्ट आपका काफी सेव हो जाएगा, आप लो कॉस्ट हो जाएगा। कन्वेयर बेल्ट जो लगता है ना, वो ग्राउंड में आपको नीचे से नीचे भी आपको कैरी करता है, और वर्टिकली भी आपको 15वां फ्लोर से नीचे ग्राउंड फ्लोर पे लाना है, तो भी आपको कन्वेयर बेल्ट लग जाता है। कन्वेयर बेल्ट में आपको बहुत फायदा है। आपने देखा होगा बहुत तरह का जो रज्जू मार्ग है ना, वो कन्वेयर बेल्ट सिस्टम है। ये कोलियरी में जो कोल फील्ड है ना, कोल फील्ड में आपको यूज किया जाता है। तो वेस्ट ऑन द ट्रांसपोर्टेशन पे ध्यान दीजिए, वो इसको ट्रांसपोर्टेशन का वेस्ट को खत्म कीजिए इंडस्ट्री से, है ना। टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम ने वही किया है। अपने यहाँ जो वेस्ट होता था ना, वेस्ट को खत्म कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन का वेस्ट को खत्म कर दिया। वेस्ट ऑफ द स्टॉक एट हैंड, उसको खत्म कीजिए। वेस्ट ऑफ द मूवमेंट,
मटेरियल मूवमेंट को जो है खत्म कीजिए, ऐसा प्लांट लेआउट बनाइए, ऐसा प्रोडक्शन सिस्टम रखिए। जो मटेरियल मूवमेंट होता है ना, जनरली क्या करते हैं ना, ट्रेडिशनल बनाते हैं, एक जगह मिलिंग मशीन है, एक जगह जो है ग्राइंडिंग मशीन है, एक जगह हीट ट्रीटमेंट है। अब वो मटेरियल मूवमेंट उसमें ज्यादा होते रहता है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाएगा, दूसरे डिपार्टमेंट से तीसरे डिपार्टमेंट आएगा। तो ये मूवमेंट को खत्म कीजिए, मूवमेंट को रिड्यूस कीजिए, मटेरियल मूवमेंट को रिड्यूस कीजिए, ह्यूमन मूवमेंट को रिड्यूस कीजिए। कंपनी के अंदर ह्यूमन मूवमेंट को रिड्यूस कीजिए, मटेरियल मूवमेंट को रिड्यूस कीजिए। ये वेस्ट है, वेस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग इटसेल्फ, वेस्ट ऑफ द मेकिंग डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स तो बनाइए ही मत। टोटा जो नंबर 1 मैंने आपको दिखाया ना, ये इसी कारण से है। टोटा आपको मैंने दिखाया ना कि ये नंबर 1 है, और मैं आपको दिखाया कि वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है आपको टोटा, और दूसरी कंपनी है वॉल्क्सवैगन जो आपको जर्मन है, और तीसरी है आपको अमेरिकन है ना। तो कारण क्या है? डिफेक्टिव बनाइए ही मत, आप रीचेकिंग कीजिए। डिफेक्टिव बनाने का आपको नुकसान क्या है उसका पता है ना, कि आपने एक गाड़ी बनाई, 15 लाख की गाड़ी बनाई, 15 लाख की गाड़ी को खरीद के ले जाएगा, उसमें तुरंत डिफेक्टिव आ जाएगा, तो तुम्हारे सर्विस सेंटर पे दूसरे दिन ही गाड़ी आके खड़ी हो जाएगी कि भाई मैंने 15 लाख रुपए दिए हैं और गाड़ी खराब है। टाटा के साथ भी ऐसा ही हुआ था। टाटा सुमो जब निकाली थी, वो साउथ अफ्रीका कई गाड़ियां भेज दिया उन्होंने, सारी गाड़ियां वापस आ गई साउथ अफ्रीका से टाटा के पास। टाटा को बहुत ज्यादा नुकसान होना पड़ा। टाटा फिर उसको सारा अपने सिस्टम को री इंजीनियर किया, और उसके बाद जो है सारी गाड़ियां उसने सिस्टम को ठीक किया, फिर उसके बाद में जो है सप्लाई किया। तो डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस होने के कई जो है कारण है। एक तो आपका ब्रांड नेम खराब हो जाएगा, कस्टमर आपका जो है कस्टमर हैप्पी नहीं होगा, और तीसरा आपको रीवर्क करके आपको देना पड़ेगा। तो वेस्ट ऑफ द मेकिंग डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स आप उसको खत्म कीजिए, है ना। वेस्ट ऑफ द अंडर यूटिलाइज्ड वर्कर, इसको आपका खत्म कीजिए। ये 8 तरह के वेस्ट हैं जो आपको टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम में आपको यहां पर आपको लगते हैं। ये 8 तरह के वेस्ट हैं जो आपको टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम में आपको यहां पर आपको लगते हैं, है ना। इसमें जो रिसर्च मैथोडोलॉजी यूज किया गया है ना पेपर में, ये कॉम्पिटिटिव प्रेसिडेंस है। कॉम्पिटिटिव प्रेसिडेंस कैसे हासिल करें, कैसे जो है कंपनियां कॉम्पिटिटिव प्रेसिडेंस को हासिल करे, कॉम्पिटिटिव प्रियरिटी को हासिल करे, उसके बारे में यहां पर आपको बताया गया है, इस पेपर में आपको बताया गया है। कॉम्पिटिटिव प्रेसिडेंस जो है आपको कैसे हासिल होगा, यहां पर आपको बताया गया है। देखिए 9 पॉइंट लिखे हुए हैं। नाइन पॉइंट आपको लिखे हुए हैं। पहला लिखा हुआ न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन। मैंने जब आपको सिलेबस आपको प्रोडक्शन मैनेजमेंट का बताया था ना, तो उसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डिजाइन का मैंने आपको उसमें इंपॉर्टेंस बताया था। आपको मैंने अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डिजाइन की बुक भी दिखाई थी मैंने। तो ये जब तक आप न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन नहीं करेंगे ना, ऑटो फेयर लग रहा है, नई गाड़ियां उसमें भेजिए, R&D नहीं करेंगे ना, तो आपका कंपनी चलेगा नहीं। रेडीनेस टू इंट्रोड्यूस द न्यू प्रोडक्ट, हमेशा रेडी रहिए न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए। तभी आपकी गाड़ियां चलेगी। कंपनी में आपको नया मॉडल बनाने का आपको यही तरीका है। मैं भी प्रोफेसर हूं, और मैं भी नए नए रिसर्च पेपर इंट्रोड्यूस करता रहता हूं। कभी इस फील्ड में, कभी इस फील्ड में नए नए पेपर आपको इंट्रोड्यूस करता रहता हूं। यही मेरा काम है, नया मॉडल बनाना, यही मेरा काम है। तो न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन आपको जो है जरूरी है। डिजाइन चेंजेस, डिजाइन चेंज आपको जरूरी है। टू मेक ए रैपिड चेंज इन द डिजाइन,
डिजाइन में रैपिड चेंज कीजिए। आप किसी भी बिजनेस में हैं, किसी भी बिजनेस में आप डिजाइन को रैपिडली चेंज कीजिए। आदमी एक ही बिजनेस को, एक ही चीज को देखता देखता आदमी थक जाता है। एक ही चीज, एक ही खाना आप डेली खिलाएंगे ना तो वो खाता नहीं है। एक ही मॉडल की गाड़ी निकालेंगे ना तो वो उसका भी जो है इफेक्ट पड़ता है। वो नई गाड़ियां, आपको डिजाइन चेंजेस, आपको रैपिड चेंजेस करना जरूरी है, तभी आप कॉम्पिटिटिव प्रेसिडेंस आप हासिल करने पड़ेंगे। वॉल्यूम चेंजेस, टू मेक ए रैपिड चेंज इन द वॉल्यूम, पहले तो अपने प्रोडक्ट को ठीक कीजिए। प्रोडक्ट जब ठीक हो गया ना आपका, जब प्रोडक्ट ठीक हो गया तो उसको मास प्रोडक्शन करिए। बड़ी बड़ी कंपनियां यही करती है, यूनिलीवर भी यही करती है। प्रोडक्ट आइटम को ठीक कर लिया, फिर उसके बाद मास प्रोडक्शन शुरू कर दिया उसने। और फोर्थ पॉइंट है लो कॉस्ट। पहले ही दिन मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि कोई भी कंपनी तभी टिक पाएगी मार्केट में जब तक कि लो कॉस्ट नहीं हो, उसके पास भीड़ नहीं हो। आप कोई भी सामान बेचें, आप कस्टमर को तभी आप जो है क्राउड ला सकते हैं जबकि आपका लो कॉस्ट में रहेगा। आपको हमेशा कंपनी में कोशिश कीजिए कि हम लो कॉस्ट में आइटम को दें मार्केट में। लो कॉस्ट में आइटम को दें मार्केट में। हमेशा यू टेक ए स्ट्रेटजी टू रिड्यूस द कॉस्ट इन द ऑन द आइटम ऑफ द प्रोडक्ट, तभी आपके कंपनी में, तभी आपके प्रोडक्ट में आपको भीड़ लगेगी, तभी आप कॉम्पिटिटिव प्रेसिडेंस आप जो है आप कर सकते हैं। प्रोडक्ट रिलायबिलिटी, पांचवा पॉइंट है प्रोडक्ट रिलायबिलिटी। प्रोडक्ट आपका रिलायबल होना चाहिए, रिलायबल क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको होना चाहिए। जो भी आप कह रहे हैं, जो भी आप उसको रिटर्न में दे रहे हैं, वो आपके प्रोडक्ट में रहना चाहिए। गाड़ियां कहती हैं कि 1 लीटर में हमारा जो है 60 किलोमीटर पर लीटर चलता है, तो जब पीपुल उसको चलाए तो वो 65 चलना चाहिए। ये प्रोडक्ट रिलायबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू ऑफर द रिलायबल क्वालिटी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस आपको जरूरी है टू प्रोवाइड द हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट, ये आपको जरूरी है। प्रोडक्ट परफॉर्मेंस वो जरूरी है कि परफॉर्मेंस ज्यादा कर रहा है नहीं कर रहा है। डिलीवरी स्पीड, जैसे ही कस्टमर की डिमांड आए आप तुरंत जो है उसको डिलीवर कर दीजिए, ये कस्टमर दूसरे दुकान पर ना जाए, है ना। डिलीवरी स्पीड स्ट्रांग होना चाहिए। कस्टमर जैसे ही मुंह खोलता है तैसे ही उसको जो है आप उसको वो आइटम दे दीजिए दुकान पे, कस्टमर दूसरे दुकान पे नहीं जाएगा। बहुत सारे दुकानें एक साथ लगी होती है, ये सिर्फ जो है आपको इंडस्ट्री का बात नहीं है, सभी चीज की दुकानें की बात है। ऑपरेशन मैनेजमेंट जैसे मैंने पहले दिन ही बताया था कि सभी जगह आपको इंप्लीमेंट हो जाएगा। 10 साड़ियों की दुकान है यहां पर, आपके दुकान पे डिलीवरी स्पीड फास्ट होना चाहिए। जैसे कस्टमर बोलता है तुरंत उसको दे दीजिए। डिलीवरी स्पीड मैटर करता है। प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी मैटर करता है, टू प्रोवाइड द ड्यूरेबल प्रोडक्ट, ये मैटर करता है। क्वालिटी परफॉर्मेंस, टू इंप्रूव द कंफॉर्मेंस टू द डिजाइन स्पेसिफिकेशन, ये आपको जरूरी है। ये आपको क्वालिटी कंफॉर्मेंस आपको ये जरूरी है, और तभी आप दो इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव प्रेसिडेंस आप हासिल कर सकते हैं। ऑर्डर विनिंग क्राइटेरिया, यहां पर आपको दिया हुआ है कि ऑर्डर विनिंग क्राइटेरिया आपको क्या क्या है। टू फुलफिल द स्ट्रेटजी गोल एंड ऑब्जेक्टिव ए कंपनी नीड्स टू सेलेक्ट